वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आधार में कैसे आपके परिवार का कोई मेंबर अगर एक्सपायर हो जाता है, वह मृत हो जाता है, तो सभी विभागों में तो आप उसको मृत दर्ज कर देते हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ जैसे खतौनी में हो जाता है, पंचायती राज डिपार्टमेंट में हो जाता है, अनेकों जगहों पर आप उसको मृतक दर्ज कर देते हैं। लेकिन आधार उसका जब जारी हो जाता है, आधार जारी होने के बाद अभी तक उसमें कोई किसी भी प्रकार का डीएक्टिवेशन का कार्य जो होता है, वो चीज़ नहीं हो पाया है। तो अगर आप इसको रिपोर्ट कर देंगे कि हाँ, हमारे परिवार के इस सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और इनका आधार डीएक्टिवेट कर दिया जाए, तो उसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आप ऊपर यहाँ देख लीजिए, आपका जो यूआरएल होना चाहिए, मोबाइल से करते हैं या तो आप लैपटॉप वगैरह से करते हैं, तो आपका यूआरएल होना चाहिए myaadhar.uidi.gov.in। इस पे आने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप यहाँ पर जो लॉगिन बटन आपको दिख रहा है, या तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर, यानी कि आपके परिवार में जो भी व्यक्ति मृत्यु हुआ है, उसका आप यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? या तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, या तो यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। तो रिपोर्ट ऑफ ए डेथ फैमिली नंबर पे मैं क्लिक कर दिया, आगे लॉगिन बटन हमारा खुल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसी व्यक्ति के आधार नंबर को आप लॉगिन करें, अपने परिवार में किसी सदस्य का आप आधार नंबर लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, जरूरी हो कि मृत्यु प्रमाण पत्र उनका जारी हुआ हो, मृत्यु प्रमाण पत्र से ही हो जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके हम अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे। डैशबोर्ड पर ओपन करने के बाद यहाँ हमको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें एक हमें 5वें नंबर का ऑप्शन जो मिलेगा बैंक चेकिंग स्टेटस के पास में, रिपोर्ट डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर का मिलेगा। यहाँ इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ का डिजीज डिटेल्स, जो मृतक हैं उनका विवरण पूछ रहा है। तो इसमें नेम ऑफ द स्टेट, द इश्यूड ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो मृतक है आधार होल्डर, वो किस स्टेट से बिलोंग संबंध रखता है, जिसका मतलब मृत्यु हुआ है। तो यहाँ पर आप हमारा उत्तर प्रदेश या जिस भी राज्य से संबंध है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब आधार नंबर ऑफ डिजीज पर्सन, जिसका मृत्यु हुआ है, मृतक का आधार नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। डेथ सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ नेम ऑफ द डिजीज पर्सन इन डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम हूबहू जो लिखा होगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसका जेंडर जो भी होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। डेथ ऑफ डेट ऑफ द डेथ डिजीज पर्सन, जो मृत्यु हुई है जिस पर्सन की, उसके मृत्यु की दिनांक क्या है, आप मृत्यु की दिनांक वगैरह यहाँ पर डाल देंगे। अब डेट ऑफ इश्यू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र आपको प्राप्त होता है मृत्यु प्रमाण पत्र सीआरएस पोर्टल से, उस पे नीचे वहां पर मृत्यु का दिनांक लिखा होता है। तो जो मृत्यु का दिनांक रहेगा यहाँ पर उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, जो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हुआ है, आप उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड जो आपकी फाइल होगी वो फॉर्मेट में होगी, पीएनजी हो या तो जेपीईजी हो या तो पीडीएफ हो, और उसकी जो साइज होनी चाहिए वो अधिकतम 2 MB की होनी चाहिए, 2 MB से ऊपर की उसकी साइज नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है इन्फॉर्मेंट्स रिलेशन विद द डिजीज, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, मृतक से आपका संबंध क्या है। आप उसके चाइल्ड हैं, फादर हैं, लीगल गार्जियन हैं, मदर हैं, सिबलिंग हैं, स्पाउस हैं, जो भी आपका रिलेशन होगा मृतक के साथ में, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये रिपोर्ट आपका चला जाएगा और उनका आधार भविष्य में कुछ दिन बाद सस्पेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। रिक्वेस्ट नंबर के साथ में आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चेक करने के लिए आपको यहाँ, आप जब नीचे आएंगे तो आपको जो रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, यहाँ से चेक डिजीज आधार डीएक्टिवेशन स्टेटस, जो रिक्वेस्ट आपने कर रखा था, जो मृतक का था, रिपोर्ट आपने किया था कि मृत्यु के बाद उनका आधार सस्पेंशन का, उसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा। इस 27 डिजिट नंबर को आप कैप्चा कोड को डाल करके सबमिट कर देंगे, आपको स्टेटस पता चल जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर हमको फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैसे हमारी वीडियो पहुंच सके।